बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन से घबरा गई है सरकार, अब निचले स्तर की राजनीति कर रही है पार्टी। यानी कि बीजेपी को तब से काफी बौखलाहट हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात। अपने आवास पर नाश्ते पर चाय के दौरान स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु समेत तमाम खिलाड़ियों से पीएम ने बातचीत की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। यूपी में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का हुआ आगाज। लखनऊ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपनी अपनी यात्रा की शुरू। भाजपा ने 3 जिलों के जिलाध्यक्षों को बदला। विमल शर्मा को बनाया गया मेरठ का जिलाध्यक्ष, संजीव राजपूत इटावा के जिलाध्यक्ष बने। अमर किशोर कश्यप को गोंडा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। आज होगी धामी सरकार की कैबिनेट बैठक। शाम को 5 बजे सचिवालय में मीटिंग का आयोजन। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। पुलिस ग्रेड पे मामला, आपदा से संबंधित नियमावली पर मुहर संभव। ऊर्जा विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया याद। सदैव अटल स्मृति स्थल पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्मृति स्थल पर मौजूद रहे। सभी ने स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और अटल जी को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदैव अटल स्मृति स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सुबह सुबह सदैव अटल स्मृति स्थल गए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 30वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की पुष्पांजलि। लखनऊ में आज शाम मेरी यात्रा अटल यात्रा नाम के नाटक का होगा मंचन। सीएम योगी करेंगे शिरकत। आज सावन का आखिरी सोमवार। मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत भगवान शिव की आराधना कर रहे भक्त। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अनुराधा नक्षत्र और ब्रह्म योग पर बन रहा विशेष संयोग। सावन के आखिरी सोमवार पर भोलेनाथ की नगरी काशी में शिव भक्तों का जमघट। हर ओर बोल बम हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है। भक्त कतारबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। यहां सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही, लिहाजा एक एक कर बाबा के भक्तों ने महादेव पर जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया। नाथ नगरी बरेली के सभी मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बरेली के प्राचीन त्रिवटी नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और भगवान भोले का जलाभिषेक किया। ऋषिकेश के नीलकंठ में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भी सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही कतार में खड़े नजर आए। हरिद्वार के शिव मंदिरों में सावन के सोमवार के दिन श्रद्धालु पहुंच तो रहे हैं, लेकिन पिछले सालों की तरह यहां भीड़ नहीं देखने को मिल रही। मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े इंतजाम किए। खुद श्रद्धालु भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं। यूपी में आज से खुले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 2 शिफ्ट में चलेंगी क्लासेस। 4-4 घंटे की होगी पहली शिफ्ट। एक समय पर 50% छात्र आ पाएंगे स्कूल। कोविड-19 की रफ्तार कम पड़ने पर राजधानी लखनऊ के स्कूल खोल दिए गए। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा। उन्नाव में स्कूल खोले जाने से छात्र छात्राएं खुश नजर आए। स्कूलों में बाकायदा कोविड डेस्क बनाई गई है। बिना मास्क के विद्यालय में किसी को भी आने की अनुमति नहीं। स्कूल के गेट पर ही सैनिटाइजेशन की मशीन रखी गई है।
प्रयागराज में कोविड प्रोटोकॉल के साथ बच्चों को स्कूलों में एंट्री दी गई। रानी रेवती देवी स्कूल में गेट पर ही सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए। वहीं पहले दिन स्कूलों में कम ही संख्या में बच्चे नजर आए। नोएडा में कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल कोरोना गाइडलाइन के साथ खोल दिए गए। सुबह 8 बजे से पहली शिफ्ट शुरू हुई। 4-4 घंटे में 2 शिफ्ट में बच्चों को बुलाया गया। जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी है। बांदा के सभी 162 इंटरमीडिएट कॉलेजों में अभी 2 पालियों में आधे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी है कि शिक्षण कार्य के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कराया जाए। गाजियाबाद में शासन के दिशा निर्देश के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल प्रशासन सभी हिदायतों पर ध्यान दे रहा है ताकि महामारी से बच्चे सुरक्षित रहें। संकट की वजह से स्कूल बंद किए गए थे। बरेली में लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से स्कूल खोल दिए गए। जिले के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रार्थना करवाई गई, फिर क्लास शुरू हुई। मथुरा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए और स्कूलों में कोरोना नियमों के पालन के साथ मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य किया गया है। शासन के आदेश के बाद चंदौली में भी सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे पढ़ने आए। स्कूल के सभी टीचर को मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा बिना मास्क के है तो उसे स्कूल प्रबंधन मास्क उपलब्ध कराएगा। उत्तराखंड में भी 6ठी से 8वीं तक के स्कूल आज से खुले। 4100 जूनियर हाई स्कूलों में सैनिटाइजर और मास्क दिए गए। 6ठी से 8वीं के 4156 स्कूलों के लिए विशेष कोविड बजट जारी। देहरादून के स्कूलों में छात्रों को बैठाने के लिए खास इंतजाम किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छात्रों को एक सीट पर छोड़कर बैठाया गया। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों को लंच लाने से मना किया गया है। उधम सिंह नगर में भी सभी जूनियर हाई स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को सैनिटाइज कराने के साथ ही टेम्परेचर भी चेक किया गया। बिना मास्क के उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही। झांसी में नगर पालिका के चेयरमैन ने की पार्षद की पिटाई। जूतों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी पार्षद पर राष्ट्रगान में बाधा डालने का आरोप। पार्षद और चेयरमैन के बीच चल रहा है पुराना विवाद। कांग्रेस चेयरमैन की शिकायत पर बीजेपी पार्षद गिरफ्तार। कौशाम्बी में तिरंगा यात्रा के दौरान पेट्रोल के लिए लूट मच गई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने पेट्रोल से भरी बोतलों को बचाने के लिए लाठियां चला दी। चायल से विधायक संजय गुप्ता कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बता दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मारपीट में करीब 12 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पाकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती में राप्ती नदी की बाढ़ से कई गांवों में घुसा पानी। लोगों ने सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए गांव से शुरू किया पलायन। नाव बनी ग्रामीणों का सहारा। गोंडा में कई बैराजों से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा। घाघरा नदी खतरे के निशान को छूने के करीब है। आने वाले दिनों में घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। वहीं संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है। गोरखपुर में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे ग्रामीणों में खौफ का आलम है। जिले में घाघरा खतरे के निशान को पार करने के बाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो रोहिन का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया, अब भी बढ़ता जा रहा है। उन्नाव में पुलिस चौकी के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल होती चली गई। पुलिस वालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। एक बच्चा भी इसमें झुलस गया। जालौन के चमारी गांव में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। सूचना देने के बाद भी बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी और फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली भी गुल हो गई। इलाके के लोगों को अंधेरे में ही वक्त गुजारना पड़ा। भदोही में रफ्तार के कहर ने एक शख्स की जान ले ली। नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक की टक्कर खड़े ट्रेलर से हो गई। हादसे के बाद ट्रक पलट गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक और ट्रेलर दोनों में भीषण आग लग गई।
हादसे में ट्रक में सवार ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हुआ है। दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ट्रक और ट्रेलर में लगी भीषण आग को काबू में किया। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 6 दिन बाद फिर 35,000 से कम 32,937 नए मामले दर्ज किए गए। 417 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। पिछले 24 घंटों में 35,909 लोग कोरोना से ठीक। 3,389 एक्टिव केस हुए कम। रिकवरी रेट पहुंचा 97.48%। 15 अगस्त तक देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 54,58,57,108 हुआ। एक दिन में 17,43,114 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। 24 घंटों में 11,81,212 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 49,48,05,652 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में कोरोना का टोटल आंकड़ा है 3,22,25,513। इनमें से 3,14,11,924 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज, जबकि 4,31,642 लोग कोरोना से गंवा चुके जान। एक्टिव केस हुए 3,81,947। नोएडा के जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मजबूरन मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। बीजेपी विधायक उमेश मलिक का भाकियू पर अराजकता का माहौल बनाने का आरोप। कहा, किसान आंदोलन के नाम पर गुंडागर्दी कर रही भाकियू। गुंडागर्दी से परेशान लोग सिसौली से पलायन को मजबूर। अल्मोड़ा पहुंचे प्रदेश सरकार के पेयजल मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने शहर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर कहा कि बरसात की वजह से मटमैले पेयजल की शिकायत जल्द दूर की जाएगी। रुद्रप्रयाग में निर्माण कार्यों में ब्लास्टिंग के इस्तेमाल से थर्राया केदारनाथ धाम। तीर्थ पुरोहितों ने शुरू किया निर्माण कार्यों का विरोध। कहा, ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर पैसों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। रामपुर में डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ लापरवाह डॉक्टर उनके निशाने पर आ गए। उन्हें डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले तो जिलाधिकारी ने डॉक्टरों के वेतन काटने के निर्देश दे दिए। कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भी आदेश दिया। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में सड़क पर दिखा मगरमच्छ। लोगों में मची अफरा तफरी। दहशत के माहौल के बीच ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। मैनपुरी में अमृत महोत्सव के बैनर तले जिले के लोग ईसन नदी पर इकट्ठा हुए। इस दौरान गंगा जल से आचमन के साथ दीपोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में डीएम समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। अफगानिस्तान संकट को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काबुल का तालिबान के हाथ में जाना अमेरिका के इतिहास में बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगी। तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। भारतीय दूतावास कर्मचारियों और वहां रह रहे 129 भारतीयों और यात्रियों को लाया गया। लौटे यात्रियों का कहना है कि वहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि काबुल में मौजूद अमेरिकी दूतावास के सभी कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकालकर हामिद करजई हवाई अड्डे तक पहुंचा दिया गया। अमेरिका ने इस प्रक्रिया में मदद के लिए 6,000 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा। काबुल में एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। काबुल के बाहरी इलाकों में बीते दिन हिंसा के बाद 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। तालिबान का राजधानी काबुल पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तालिबानी लड़ाके काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में भी घुस गए। राष्ट्रपति भवन के अंदर से तालिबानियों की तस्वीरें भी सामने आई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़कर भागने की वजह बताई। कहा, मुल्क को खून खराबे से बचाना था मकसद। हैती में भूकंप से अब तक 700 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। करीब 2,800 लोग घायल हैं। शनिवार को आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से इमारतें भरभराकर ढह गईं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक की ओर से पहले बताया गया था कि मृतक की संख्या 304 है।
बीते शुक्रवार को नए शिखर पर बंद शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 42 अंक चढ़कर 55,479 के स्तर पर खुला। थोड़ी ही देर बाद लाल निशान में चला गया। वहीं निफ्टी गिरावट के साथ 16,518 के स्तर पर खुला। हालांकि बाद में निफ्टी भी हरे निशान में आ गया। देश के सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो में से एक इंडियन आइडल का 12वां सीजन खत्म। ग्रैंड फिनाले में अपने मैजिकल परफॉर्मेंस से पूरे देश का दिल जीतकर उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन इस सीजन के विनर बन गए। पवनदीप को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए और एक लग्जरी कार इनाम में मिली।